ध्यान से देखें, मान लीजिए हम फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी इन ए टू बी, पूरे इंटरवल, इन द इंटरवल मतलब फंक्शन पूरे इंटरवल में ए से बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। इंटरवल का मतलब क्या, पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कोई फंक्शन है, फंक्शन इफ फंक्शन इज डिफाइंड इन ए टू बी, ओपन ब्रैकेट में ही डिफाइंड है, तो एंड पॉइंट पे आपको कैसे पता लगेगा कि एंड पॉइंट, जैसे ए टू बी है, ए टू बी में डिफाइंड है, तो हम पूरे इंटरवल में डिफाइन, पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस कब कैसे बोलेंगे कि हर पॉइंट पे डिफरेंस, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, और मान लो अगर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, हम एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, फंक्शन इज डिफाइंड इन ए टू बी क्लोज ब्रैकेट, तो हम कैसे पता करेंगे कि ए, चलो बीच में हर जगह है, ए पे और बी पे एंड पॉइंट पे कैसे पता करेंगे कि ए पे है कि नहीं। अगर हमको बोला जाए, पूछा जाए कि बताओ भाई ए से बी के बीच में पूरा हमको कंटिन्यूअस है कि नहीं है, चेक करना है, तो ए से बी सब पता लग गया, बट एंड पॉइंट पे कैसे चेक करोगे। अगर ए से बी में पूरा है, ए से बी में कंटिन्यूअस हो गया, ए से बी सारे इंटरवल में, एंड पॉइंट पे कैसे चेक करोगे। तो कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट का क्या मतलब होगा, कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट का मतलब क्या होगा बताइए। देखो, अगर हम कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट, हमारा ए एंड बी है, इस पे हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अगर हम कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए की बात करेंगे, तो इस केस में फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्या डिफाइन ही है ए टू बी में, और मुझे पूछ रहा है कि ए पे चेक करो, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा क्या उसका, नहीं। तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू अगर बराबर हो जाए, उतने में हम लोग खुश हो जाएंगे और वहां पे बोल देंगे। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए का मतलब होगा फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। मतलब राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स बराबर होना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कंटिन्यूअस है, एंड पॉइंट एफ है। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू बी पे बात करना होगा, तो क्या करेंगे, एफ बी और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। यहाँ पे एफ ए और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, और यहाँ पे एफ बी और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर हो गया, उसी में आपका बल्ले बल्ले हो गया। क्या हो गया, हाँ क्या हो गया जी, बोलो, कोई बोलता ही नहीं है, लिखे। वहां पे साइन वन बाई एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो लिख लीजिएगा। जीरो पे वो गड़बड़ होगा ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे होगा उस लेट पे, है ना।
लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ा जाए? देखिए थोड़ा और कॉन्सेप्ट बढ़ा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना? चलिए कॉन्सेप्ट लिखिए, ठीक है? अगला कॉन्सेप्ट ही लिखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी हम करेंगे। मिटा दूं? मान लीजिए ओपन इंटरवल पर डिफाइंड रहेगा, एक चीज और देख लीजिए। अगर ओपन इंटरवल पर डिफाइंड है तो यहाँ पे हमको कैसे पता कर लेंगे कि इसके कि ए बी से जस्ट पहले में हम लोग क्या निकाल लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट या आरएच लिमिट, बस, ठीक है? अगला ये कॉन्सेप्ट, मान लो एफ एक्स एक फंक्शन दे दिए, जी एक्स एक फंक्शन दे दिए। मान लो ए बी कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, हम ठीक है, मतलब वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे। तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है देन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स, प्रोवाइडेड कि जी ए नॉट इक्वल टू 0 भी कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। समझ में आया? फिर से बताऊं, दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स बाई जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड कि जी ए जीरो ना होगा। जीरो, अगर नीचे वाला जीरो हो जाएगा ए पे, तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा एफ एक्स बाई जी एक्स। इसीलिए हमें यहाँ पे जी ए जीरो नहीं है, तो ये सारा चीज क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल, साइन एक्स हमारा क्या है? साइन एक्स कंटिन्यूअस है। साइन एक्स क्या है? कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। साइन एक्स का ग्राफ आप लोग देखते हो कभी टूटता है? और मान लो कॉस एक्स है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी क्या होगा? कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। तो टेंशन नहीं, समझ गया क्या मतलब है? अगला बताता हूं, ऐसे बॉक्स बना के लिखे। मान लीजिए एक कंटिन्यूअस है और एक निपट गया, एक कंटिन्यूअस है, एक दूसरा डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स नहीं होगा,
डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ए पे। ये सब याद रखना है। बट एफ एक्स इंटू जी एक्स डाइसी है, नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड, मतलब आपको चेक करने पड़ेंगे, नीड टू चेक। इसके लिए हम थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। बट एक है एक नहीं है तो सम तो नहीं होना है, प्रोडक्ट के बारे में हम बोल नहीं सकते, तो उसको चेक करना पड़ेगा। उसी तरह ये दोनों नहीं है, तो ये भी इस बार नाटक कर देगा, बोला कि भाई चेक करो, बहुत एफ एक्स इंटू जी एक्स दोनों के बारे में हम नथिंग कैन बी सेड, मतलब दोनों को चेक करना पड़ेगा। मान लो मैं एक एफ एक्स देता हूं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस साइन एक्स, और मैं बोलता हूं कि एट एक्स इक्वल टू 0 ये कंटिन्यूअस एफ एक्स कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, क्या बोलिएगा। तो हम पहले, एक तो है कि हम लोग दोनों का एलएचएल आरएचएल पूरा फंक्शन समझ के निकालें, या इंडिविजुअल से बात करें जाके, या तो इंडिविजुअल से करें बात जाके, इंडिविजुअल से जाके बात किए तो इससे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, तो ये क्या बोलेगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये क्या बोलेगा भाई, पहले ही लाइन में सर लिखा है तो याद भूल गए, हर एक के लिए कंटिन्यूअस, तो दोनों का सम 0 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ये गलत है, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखें, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और मैं बोलूं कि चलो एट एक्स इक्वल टू 1 चेक करेंगे, तो क्या कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, हाँ कंटिन्यूअस, क्या बात कर रहे हो, कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम पहले इंडिविजुअल बात करेंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट से जाके पूछे, किससे, फ्रैक्शनल पार्ट से जाके पूछे, तो बोला भाई 1 पे तो मेरा लफड़ा है, नहीं हो पाएगा, 1 से ज्यादा पे 1 प्लस पे मैं पहुंच जाऊंगा, किसको, 1 प्लस पे पहुंच जाऊंगा मैं 0 को, और 1 माइनस पे मैं रहूंगा 1 पे, मतलब मैं टूट जाऊंगा x इक्वल टू 1 पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास आया गया, अब पूछा गया इससे, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरा भी दिक्कत है, सही बताऊं तो x इक्वल टू, तो 1 प्लस पे क्या हो जाएगा 1, और 1 माइनस पे 0, ये भी बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो दोनों मिला के क्या बोलेंगे, अब बोलेगा कि भाई अब चेक करना पड़ेगा, अब थ्योरम काम नहीं देगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए एलएचएल आरएचएल कंबाइन निकालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, तुम खुश हो रहे हो जी, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, लिखे इतना।